सीमा हैदर ने एटीएस के सामने उगले कैसे राज। एटीएस के किन सवालों के नहीं दे पाई जवाब। सीमा हैदर आखिर क्या छुपा रही है। पाकिस्तानी युवती सीमा हैदर, जो अपने प्यार की खातिर सरहद पार पाकिस्तान से चोरी छुपे भारत चली आई, उस पर अब जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता ही जा रहा है। उसके खिलाफ जांच जारी है और हर पहलू से जांच की जा रही है। चर्चाएं हैं कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, जो ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन के प्यार में 4 बच्चों की मां होते हुए भी उससे शादी के लिए भारत चली आई, वो आईएसआई की एजेंट भी हो सकती है, जो बहकाने और बरगलाने के लिए अपने सचिन के प्यार का सहारा ले रही है। हालांकि अब तक की जांच में ऐसा कुछ साबित तो नहीं हुआ, लेकिन जांच एजेंसियां किसी भी बात की संभावना से अभी इनकार करने की स्थिति में नहीं हैं। इस संबंध में जब उत्तर प्रदेश के स्पेशल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की गई, तो उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में सभी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ये मामला 2 देशों से जुड़ा हुआ है। जब तक पर्याप्त सबूत न हो तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। वह एक बार जेल जा चुकी है और अब जमानत पर है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। नहीं कोई टीम नेपाल जा रही है सर। नहीं कहीं कोई टीम नहीं जा रही है इसमें। जांच टोटल गलत है। सर सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? क्या कोई संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते, कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है, उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। पाकिस्तानी युवती सीमा हैदर से यूपी एटीएस 2 दिन में लगभग 16 घंटे लंबी पूछताछ कर चुकी है। इस पूछताछ को लेकर चर्चाएं हैं कि एटीएस को इस बात का संदेह है कि सीमा उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसकी एजुकेशन और अपने कॉन्फिडेंस को लेकर भी वो संदेह के दायरे में है। बताया जा रहा है कि महज 5वीं जमात तक पढ़ी सीमा हैदर एटीएस टीम के सवालों के धड़ाधड़ जवाब दे रही थी। उसमें कोई हिचक नहीं देखी गई। ऐसे में चर्चा है कि उसके खिलाफ जांच को ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी एटीएस के अधिकारियों ने सीमा हैदर से कुछ कोडवर्ड्स के बारे में भी जानकारी मांगी। चर्चाओं के मुताबिक उससे ये पूछा गया कि भारत आने के दौरान या यहाँ पर रहने के दौरान उसने कभी फल या फूफी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसी के साथ किया। दरअसल ये पहले आईएसआई का कोड लैंग्वेज रहा है, जिसमें फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो अपने देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजता है, जबकि फल शब्द का इस्तेमाल आईएसआई रुपयों के कोड के तौर पर करता रहा है। यूपी एटीएस ने उससे ये भी पूछा कि एक पाकिस्तानी होते हुए भी वो कैसे उर्दू का इस्तेमाल नहीं करती और कैसे इतनी साफ हिंदी बोल लेती है। साथ ही उससे एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू तीज त्योहार और रीति रिवाजों की इतनी अच्छी जानकारी होने के बारे में भी पूछा गया। इसके अलावा यूपी एटीएस की पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा ये हुआ कि सीमा ने कुछ सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा हैदर से अब तक हुई पूछताछ में उससे जब ये पूछा गया कि इसे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव तक पहुंचाने में किस किसने मदद की, तो वो इसका सही जवाब नहीं दे सकी। इस खबर में फिलहाल इतना ही।